अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट हुमैरा सिद्दीक मलिका कौसार मेरी से मेरी न्यूज़ ऑफिशियल में आप सब लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़ये के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। जो हमारा मरी का यूसी देवल है, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया है कि एक दरिंदा सिर्फ इंसान ने एक औरत पे हमला करके उसे लहूलुहान कर दिया और उसे ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी क्यों किया ये भी हम आपको बताते चलते हैं कि आपको पता है कि जब गर्माई सीज़न आता है तो मलका कौसार मरी में जो है वो पानी का काफ़ी ज़्यादा इशू बन जाता है। पानी बहुत लोगों को पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि गर्मी भी होती है और पानी की किल्लत की वजह से लड़ाई झगड़े भी अमूमन हर जगह पे होते ही रहते हैं पानी की वजह से। वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिलसिला हुआ कि जो नबीला नामी जो औरत है, उसने जो है वहाँ से कोई पाइप लगाया तो जिस बंदे के साथ उसकी लड़ाई हुई वो कोई दूर का कोई बंदा नहीं था, कोई गैर नहीं था, उसका अपना ही मामू का बेटा था जो कि आपस में कज़न थे और उनका आपस में बस पानी के तनाज़े पे थोड़ा-सा झगड़ा हो गया और झगड़े में जो है उस शख्स ने नबीला को धमकी दी कि आपको अगर आपने अब पानी यहाँ से लगाने की कोशिश की तो मैं आपको तुम्हारे हाथ काट दूँगा या तुम्हारा बाजू काट दूँगा, उसने ऐसा कुछ कहा। तो उस पर औरत ने जो है जैसे कि हमें बताया जा रहा है कि वहाँ के जो लवाकीन हैं उन्होंने हमें बताया कि जो पुलिस उनकी जो चौकी है वो बिल्कुल ही उनके घर के चंद कदम के मुसाफत पे उनका जो है वो पुलिस चौकी है। वहाँ पे उस औरत ने अपनी एक एप्लीकेशन दी और वहाँ पे उसने बताया कि मुझे इस बंदे ने ऐसे धमकियाँ दी हैं। लेकिन पुलिस ने कोई भी उस पे कोई एक्शन नहीं लिया बल्कि पुलिस ने कोई गौर-व-फ़िक्र नहीं किया कि एक मामूली सी बात समझ गया और पुलिस भी उस चीज़ को भूल गई। लेकिन एक दिन गुज़रने के बाद जो है नबीला जो है वो जाती है बाज़ार में चीनी लेने के लिए और वो चीनी लेने के लिए जा रही थी तो रास्ते में वो बंदा जो है उसका जो मामू का बेटा है, उसका कज़न है, वो रास्ते में उसका इंतज़ार कर रहा है और जैसे ही नबीला वहाँ पे जाती है तो वो छुरियों से उसके ऊपर वार करना शुरू कर देता है, जिससे नबीला काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गई। उसका डॉक्टर ने बताया कि उसका खून ज़ाया होने की वजह से जो है उसका एक बाजू जो है वो भी मफलूज हो चुका है और उसके जिस्म पे काफ़ी ज़्यादा छुरियों के निशानात है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा उसका खून बह चुका है। नबीला का एक छोटा-सा बच्चा भी है और वहाँ पे ये पानी के तनाज़े पे ये लड़ाई हुई है और एक जो बात थी उसने एक धमकी दी और अपनी उस धमकी को उसने पूरा भी किया। तो नाज़रीन ये धमकी क्यों वहाँ पे उसने इस चीज़ पे क्यों अमल किया? क्योंकि नबीला की बात पे पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। जबकि वो एक औरत थी और औरत को हमेशा डर रहता है क्योंकि औरत इतनी ताकतवर नहीं होती कि वो मर्द का मुकाबला कर सके या फिर वो किसी से लड़ाई झगड़ा कर सके। वो सिर्फ़ मुँह से ही ज़ुबान से ही लड़ सकती है, बाकी उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी से लड़ सके, ठीक है? तो वहाँ पे उस औरत के साथ इस तरह उसके ऊपर इतने वार किए गए, उसको कत्ल करने की कोशिश की गई है। तो अगर पुलिस उसी टाइम इस चीज़ पे एक्शन ले लेती, उसकी एप्लीकेशन पे एक्शन लेती, तो हो सकता है कि ये वाक़या ना होता। नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि बाद में अगर हम लोग उस चीज़ पे पुलिस एक्शन लेती है, जब ये वाक़या हो चुका है, तो जब उसका बाजू भी मफलूज हो चुका है, एक औरत है, उसका एक छोटा-सा बच्चा है, ज़ाहिर है उसकी पूरी ज़िंदगी अभी पड़ी हुई है, लेकिन उस औरत की ज़िंदगी को जो है अभी वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रावलपिंडी अस्पताल में जो है वो मुंतकिल की गई है। वहाँ पे वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में लड़ रही है। तो आप मुझे बताएँ कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? दूसरी बात ये है कि पुलिस को इसलिए तैनात किया जाता है ताकि वो हमारे जैसे आम लोगों की जो है हिफाजत कर सके, खास करके औरतों के लिए ये कानून बनाया गया कि औरतों के लिए हिफाजत की जाए। तो जब हमारा कानून औरतों की हिफाजत नहीं करेगा, किसी की हिफाजत नहीं करेगा और इस चीज़ पे अमल दरामद नहीं करेगा कि जब उनके पास एप्लीकेशन जाती है तो वो उसको रद्द कर देते हैं, उस पे गौर-व-फ़िक्र नहीं करते, तो ये वाक़या तो हर रोज़ हर जगह पे ऐसे ही रूनुमा होते रहेंगे। तो पुलिस को चाहिए था कि उसी टाइम वो एक्शन लेती, लेकिन पुलिस ने नहीं ली। पुलिस ने तब एक्शन लिया जब ये वाक़या जो है सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया पे छा गया, तो सब लोगों ने इस चीज़ पे वो किया कि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, तो तब पुलिस ने जाके इस पे एक्शन लिया। अब ऐसे कोई फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अब उसको पकड़ भी लिया तो हम जो है अपील करते हैं आला हुकाम से कि इस बंदे को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए क्योंकि उसने एक औरत पे हमला किया है और उसे इतनी बेदर्दी से कत्ल करने की उसने कोशिश की है। तो इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो है आइंदा ऐसा कोई भी काम करने से पहले हज़ार बार सोचे, किसी के ऊपर हमला करने से पहले हज़ार बार सोचे या उसे धमकी देने से पहले हज़ार बार सोचे। हमारे पाकिस्तान में ये हर वो रोज़ ये वाक़ये जो है ना ये रूनुमा हो रहे हैं। तो सीएम मरियम नवाज़ शरीफ से मैं अपील करती हूँ कि आपने औरतों के लिए एक बहुत ही अच्छा कानून बनाया है, तो प्लीज़ इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चीज़ पे वो करें कि औरतों के साथ जो ये ऐसी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, आए दिन हम नए-नए वाक़ये सुनते हैं कि कहीं पे किसी बच्ची के साथ ज़्यादती हो गई है, कहीं पे किसी बच्ची के साथ ज़्यादती हो गई है, औरत के साथ ज़्यादती हो गई है या किसी घर में घरेलू तशद्दुद की वजह से औरत के ऊपर ऐसे वो तशद्दुद किया गया, उसे मार डाला गया, उसे जला दिया गया है। तो ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान में क्या हज का किसी भी जगह पे ऐसे मामलात नहीं होने चाहिए। तो हम जो है आपसे अपील करते हैं कि प्लीज़ इस चीज़ पे जल्द अज़ जल्द जो है आप कार्रवाई करें और जिस इंसान ने ये दरिंदा सिर्फ़ जिस इंसान ने ये काम किया है उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अगर आज का हमारा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।
اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ آپ کو ہم تک کو حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.